ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ के कुछ ही देर में प्रिया की आंख लग गई बस में। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देख के डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखों की पुतलियां पूरी सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया चिल्लाना शुरू कर देती है, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीगी हुई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, प्रिया क्या हुआ? लगता है शायद तुमने कोई भयंकर सपना देख लिया है। ये लो पानी पियो और सो जाओ। वो शायद सपना था। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान बनाया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो कोई खड़ा है, लग रहा है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तेरा दिमाग खराब हो गया लगता है, तुम्हें शायद कोई भ्रम होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर गए। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए अपना अपना सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग के तंबू बाहर था इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उन्हें सामने कोई 3 आदमी दिखाई देते हैं। उनके हाथ में तेज धार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो दिखने में कुछ अजीब से लग रहे थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिरकार वो औरत कौन है और कहां से आई है और वहां कैसे पहुंची। प्रिया ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है?
मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ लगाने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल तो होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई अता पता नहीं था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन्होंने बताया कहा जाता है कि उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ शापित है। जो भी वहां गया है आज तक वापस नहीं लौटा। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हो, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय का कोई अता पता नहीं है। वो कभी भी वापस नहीं लौटे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की शिमला की एक कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, और यार प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप सुन सकें। और वैसे भी मेरे चैनल को वही सब्सक्राइब करेंगे जिनको भूतों प्रेतों में इंटरेस्ट होगा। तो जो मानते हैं कि भगवान होते हैं, अगर भगवान है तो शैतान भी, अगर सब ये चीज़ से एग्री हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।